वह सर्वे जो विपक्षी पार्टी ने करवाया है, यह जानने के लिए कि जमीनी हकीकत क्या है। कंपनी जो देश की नंबर 1 कंपनी है मानी जाती है सर्वे के लिए, उससे यह सर्वे करवाया गया है। नमस्कार, मैं संजीव महाजन आज एक सर्वे के साथ आपके सामने आया हूं। वह सर्वे जो विपक्षी पार्टी ने करवाया है, यह जानने के लिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। एक बड़ी कंपनी जो देश की नंबर 1 कंपनी है मानी जाती है सर्वे के लिए, उससे यह सर्वे करवाया गया है। यह सर्वे कोई हवा में नहीं है। हर वार्ड जो नगर निगम के 35 वार्ड है, उसमें 2000 लोगों से बातचीत हुई है। उनका सोशल मीडिया अकाउंट जांचा गया, उनके व्यूज़ जांचे गए हैं। ट्विटर पे वो क्या लिखते हैं, एक्स पे वो क्या लिखते हैं, व्हाट्सएप पे वो क्या लिखते हैं, फेसबुक पे वो क्या जवाब देते हैं, यह सब जाना गया। कौन अपने पार्षद से कितना संतुष्ट है, कितना उनसे दुखी है, यह सब जाना गया। कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, यह सब जाना गया। 2-2 हज़ार लोगों से बात हुई है इस पर। यह सर्वे हवा में नहीं है, इसकी रिपोर्ट हमारे पास है, हम आपके सामने दिखा भी रहे हैं। यह सर्वे हमने नहीं कराया, एक पार्टी ने करवाया, जिसके बाकायदा कागज हमारे पास मौजूद है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी, अगर आज चुनाव होता है, फरवरी माह में आज चुनाव होता है, तो बीजेपी 35 से 39% वोट शेयर लेकर जीतती नजर आ रही है। 20 से 24 सीटें लेने का अनुमान जताया जा रहा है और कांग्रेस 3 से 7 पर ही सिमटती नजर आ रही है। और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है, वो 7 से 10 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। अब हम आपको पहले नगर निगम का समीकरण बताते हैं। नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं, जिसमें इस समय 18 सीटें बीजेपी के पास है, 11 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है और 6 सीटें कांग्रेस के पास है। हालांकि पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन उनके पार्षद लगातार उनको छोड़कर दूसरी पार्टियों में जुड़ते रहे। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया। अब सर्वे एजेंसी ने यह बोला है कि अगर आज सर्वे होते हैं तो 20 से 23 सीटें, 24 सीटें तक भी बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस 3 से 7 जीत सकती है और जो आम आदमी पार्टी है वो 7 से 11 तक सीटें ले सकती है। लेकिन उसमें भी उन्होंने कई तरह के सुझाव दिए हैं। उसमें भी उन्होंने बताया कि कैसे जिस पार्टी ने यह सर्वे करवाया वो सुधार कर सके और उनको खमियाजा क्या क्या भुगतना पड़ेगा और उनका वोट शेयर क्यों कम हो रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि सौरभ जोशी जो इस समय वर्तमान मेयर है, जब वह मेयर बने उसके बाद से सारे हालात बदल गए। उससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो आपस में गठजोड़ कर चुकी थी, गठजोड़ से ही एमपी इलेक्शन जीता, उनका वोट शेयर ज़्यादा था। लेकिन इस निगम इलेक्शन में, इस मेयर इलेक्शन में जब उनका गठजोड़ टूटा तो लोगों को उनसे विश्वास कम हुआ। ज़्यादा सेटबैक कांग्रेस को पहुंची है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी इसमें नुकसान हुआ है। तो इसी कारण बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता नजर आ रहा है। हम आपको पूरा सर्वे रिपोर्ट बताते हैं। इसमें यह बोला गया है कि अगर आज चंडीगढ़ निगम के 35 वार्डों में चुनाव हो जाएं तो मौजूदा राजनीतिक माहौल में भाजपा 20 से 24 सीटों में बढ़त हासिल करेगी। इतना ही नहीं, नगर निगम चुनाव 2021 में चंडीगढ़ की राजनीति में उभर कर आने वाली पार्टी ने, यानी जो पार्टी सबसे बड़ी थी आम आदमी पार्टी ने, सर्वे को करवाने का मकसद वर्तमान में मतदाताओं का रुझान किस पार्टी की ओर है यह जानना था। इसी सवाल का जवाब तलाशा गया। 2-2 हज़ार लोगों से हमने जो सर्वे रिपोर्ट करी है कि हमने 2-2 हज़ार मतदाताओं की प्रोफाइल पर आधारित एक विस्तृत, मानव केंद्रित और डेटा ड्रिवन सर्वे तैयार किया है। यह हम वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो पार्टी को दी गई है, एक एक अंश उसका पढ़ रहे हैं। इस अध्ययन में CSDS शैली की सामाजिक जनसांख्यिक परतों जैसे सेक्टर बनाम कॉलोनी, गांव बनाम शहर, आय वर्ग, आयु समूह और जातीय सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर सर्वे किया गया है। वही 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी
2026 के बीच में ही यह सर्वे किया गया, यानी नया मेयर बनने के बाद और 10 फरवरी तक यह सर्वे है। और जो रिजल्ट भी सर्वे के बता रहे हैं ये 10 फरवरी तक का है। 10 फरवरी के बाद क्या हालात बदलेंगे, क्या सीटें कम ज़्यादा होगी, वो अलग बात है। इसमें इन्होंने बोला है कि 10 जनवरी से 10 फरवरी 2026 के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्थानीय खबरों और ज़मीनी प्रतिक्रियाओं के रुझानों का हमने बारीकी से अध्ययन किया। इस सर्वे के आते ही जीत की संभावनाएं किसी पार्टी की बढ़ी, किसी की कम हुई। और आगे सर्वे बताता है कि सर्वे के अनुसार मेयर चुनाव में भाजपा की जीत का सबसे बड़ा असर पड़ा है। इसी कारण भाजपा का वोट शेयर भी बढ़ रहा है। 29 जनवरी 2026 को सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। अब यह हम नहीं कह रहे, सर्वे कह रहा है। 29 जनवरी 2026 को सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ आया जब भाजपा ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर जीत हासिल की। 36 सदस्यीय सदन में 18 वोट हासिल कर भाजपा ने विपक्ष को साफ संदेश दे दिया कि संख्या बल और रणनीति दोनों उसके पक्ष में है। यानी जो कांग्रेस और आपका गठजोड़ नहीं हुआ, एक दूसरे पे आरोप लगे, खरीद फरोख्त तक के आरोप लगे, उसने दोनों पार्टियों की छवि खराब की है। सर्वे के अनुसार मेयर चुनाव में भाजपा की जीत सौरभ जोशी जो यंग फेस है उनके काम से भी बढ़ती जा रही है। सर्वे के अनुसार 22 जनवरी को आप और कांग्रेस के बीच प्री पोल गठबंधन की बातचीत टूट गई थी। 22 जनवरी 2026 को यह घटना विपक्षी मतदाताओं में निराशा का कारण बना। जो लोग भाजपा के विरोधी थे उनमें निराशा फैली क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ टूटा। 28 जनवरी को कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी द्वारा सीधे मेयर चुनाव की मांग ने पार्टी की आंतरिक असहमति को भी उजागर किया। जो मेयर इन काउंसिल की मांग 28 जनवरी को मनीष तिवारी सांसद जी ने उठाई थी, उसका भी उलट असर पार्टी के अंदर पड़ता दिखाई दिया। यह सर्वे कह रहा है। अब सीटों के अनुमान की अगर बात करें तो इसमें आम आदमी पार्टी के 5-6 जो सांसद हैं उनका जिक्र है। पता नहीं उनका जिक्र खास तौर पर क्यों किया गया है, लेकिन इसमें प्रेमलता, जसबीर सिंह लाडी, जसविंदर कौर, मनव्वर, अंजू कटियाल और हरदीप सिंह जो अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, इनको जीतते हुए दिखाया गया है और बाकियों को संघर्ष करते हुए। ऐसा नहीं है उन्होंने कहा कि बाकी हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको बहुत संघर्ष की जरूरत है, जो कमी है इनको दूर करने की जरूरत है। सीटों का अनुमान पे अब हम बात करते हैं। मौजूदा हालात, सर्वे कह रहा है कि मौजूदा हालात के आधार पर संभावित वोट शेयर और सीटों का अनुमान इस प्रकार है। भाजपा 35% से 39% वोट यानी 20 से 24 सीटें हासिल कर सकती हैं अगर आज इलेक्शन होता है तो। आम आदमी पार्टी 25% से 29% वोट बैंक ले सकती है, लेकिन इससे सीटें 7 से 10 या 11 तक सिमट सकती है। कांग्रेस 23% से 27% वोट बैंक हासिल कर सकती है, लेकिन सीटें 4 से 7 आते ही दिखाई दे रही है। अकाली दल 0 से 1-2 और ऐसा ही हाल निर्दलीय उम्मीदवारों का बताया गया। अब इससे आगे यह भी बताया गया सर्वे में कि भाजपा को शहरी सेक्टरों, पोश इलाकों में 40% से अधिक समर्थन मिलने का अनुमान है। यानी भाजपा ने अर्बन एरिया में, शहरों में अपनी पकड़ मजबूत जो पहले थी उसको बरकरार रखा हुआ है और बढ़ाया भी है। यहाँ के मतदाता स्थिरता और मौजूदा व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसे स्टेटस भी कहा जा सकता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाजपा के पार्षद, भाजपा के लोग दूसरी पार्टियों में नहीं जाएंगे, जीत किसी और पार्टी से हासिल करके बाद में किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए यह विश्वास लोगों के मन में घट रहा है। बता दें आपको, कई पार्षद जिसमें चाहे हम हरप्रीत बबला मैडम की बात करें या मैडम मेहता की, तरुणा मेहता की बात करें, पूनम की बात करें,
काला की बात करें और बिल्लू की बात करें, कई पार्षद जो जीतकर किसी और पार्टियों में आए थे वो बाद में दूसरी पार्टियों में जा मिले और ज़्यादातर भाजपा में ही जा मिले। अब विपक्ष के बारे में बताया गया कि विपक्ष पिछड़ ही क्यों रहा है। सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि एमपी के इलेक्शन में आप इकट्ठे थे, एमसी के इलेक्शन में अलग क्यों, मेयर के इलेक्शन में कभी आप इकट्ठे थे, कभी आप अलग क्यों। तो यह जो ये छवि है यह मतदाताओं पे काफ़ी असर डाल रही है, इसी कारण पिछड़ भी रही है। इसका सीधा असर एंटी इनकम्बेंसी वोटों पर पड़ रहा है। कॉलोनियों और गाँव में आपकी पकड़ मजबूत बताई गई है। आम आदमी पार्टी की पकड़ कॉलोनियों और गांव में काफ़ी मजबूत बताई गई है, खासकर महंगाई, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और कॉलोनी रेगुलराइजेशन जैसे मुद्दों पर लोगों को आस है कि शायद ये मुद्दे आम आदमी पार्टी उनके हल करा सकती है। वहीं कांग्रेस पारंपरिक शहरी एरिया में मौजूद है, यानी शहरी एरिया में भी कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, लेकिन संगठन कमजोरी और नेतृत्व पर सवाल आपस में उठाए जाने पर ही उसे नुकसान पहुंच रहा है। कुछ दिन पहले हमने भी दिखाया था कि कैसे कांग्रेस के लोग अपने ही नेताओं पर उंगलियां उठा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का सर्वे में बोला गया, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दोनों दल साथ आते हैं तो 5 से 8% वोटों का ट्रांसफर होना संभव है और नतीजे सारे बदल भी सकते हैं। यह 4 से 6 वार्डों में तो बिल्कुल ही सीधे तौर पर जीत हासिल कर सकते हैं। यानी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनावों में एक साथ लड़ते हैं तो बहुमत हासिल कर सकते हैं, हालांकि इसकी संभावना बड़ी कम बताई जा रही है। अब जनता के मुद्दों पर भी बात करते हैं। सर्वे में जनता के मुद्दों पर बात की गई है। उन्होंने सर्वे में बोला गया है कि सोशल मीडिया और ज़मीनी बातचीत में 4 मुद्दे सबसे उभर कर सामने आए हैं। पहला, पार्किंग और ट्रैफिक चालान। सेक्टरों में रहने वाले लोग डिजिटल पार्किंग और सख्त चालान से भी परेशान हैं। हालांकि काफ़ी चालानों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सख्त चालानों से वे परेशान हैं। ये वो वाले चालान भी हैं जो गाड़ी साफ करते हुए पानी का भी चालान कट जाता है, कूड़े का भी चालान कट जाता है। ये पोश एरिया के लोग परेशान हैं इस चीज़ में और सुधार की उम्मीद अपने पार्षदों से, नेताओं से करते हैं। ये अगर यह पहलू सुधार दिया जाए, जो पार्टी यह पहलू सुधारेगी उसका वोट बैंक बढ़ सकता है, यह सर्वे में बताया गया। दूसरा, कचरा और डड्डू माजरा का पुराना विवाद। डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं। इसमें डंपिंग ग्राउंड को लेकर नाराजगी बनी हुई है। इवन यहां तक सर्वे में कहा गया कि कुलदीप टीटा जो मेयर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के इकलौते मेयर, उनसे भी जनता सवाल पूछना चाहती है डंपिंग ग्राउंड पर। यह मुद्दा कई वार्डों में भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है। यानी सिर्फ डड्डू माजरा का वार्ड नहीं, दनास, मलोया, 37, 38, 25 जो डंपिंग ग्राउंड की बदबू के कारण असर में आते हैं, इन सभी वार्डों में यह मुद्दा बना हुआ है। और जो पार्टी जल्दी इसका हल कराएगी, अपना श्रेय हासिल करेगी, उसका वोट बैंक भी सुधर सकता है। महंगाई और बुनियादी सुविधाएं, इसमें सिर्फ और सिर्फ देश की मौजूदा सरकार की बात की गई है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा ही पूरे देश का है, पूरी सरकार का है, यानी बीजेपी का है। इसमें यह कहा गया कि पानी की सप्लाई, टैक्स और रोजमर्रा के खर्चों को लेकर कॉलोनियों में असंतोष है। यानी कॉलोनियों में बीजेपी को लेकर काफ़ी असंतोष है। और आपको बता दें कि एमपी इलेक्शन भी जो बीजेपी हारी थी वो कॉलोनियों से ही हारी थी। कॉलोनियों का वोट बैंक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के तरफ गया था, जिससे वे जीते थे। अब कॉलोनी रेगुलराइजेशन का मुद्दा, मालिकाना हक का मुद्दा, शायद जब से चंडीगढ़ बना है तब से ही यह पेंडिंग है। गांव और स्लम एरिया में यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस और बीजेपी कई चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार आस आम आदमी पार्टी से भी लगाई जा रही है। सोशल मीडिया का असर,
अब सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया में एक दूसरे पे जो आरोप लगते हैं, सोशल मीडिया में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप जो चंडीगढ़ के बने हुए हैं, चंडीगढ़ के निवासियों के, मतदाताओं के, उस पर बात कर रहे हैं। सर्वे में 10 जनवरी 2026 से 10 फरवरी 2026 के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 60% रुझान भाजपा के पक्ष में देखा गया। बहुत बड़ी बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भाजपा ज़्यादा नजर आ रही है दूसरी पार्टियों से, वो भी 60% जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में है सोशल मीडिया पे। मेयर चुनाव की जीत के बाद विकास और सफाई अभियानों की तस्वीरों ने समर्थकों में उत्साह बढ़ाया है। मैं पहले सौरभ जोशी जी का जो मेयर है उनका जिक्र भी किया था। उनके बनने के बाद जो ये सफाई अभियान हुए हैं, विकास की बातें शुरू हुई हैं, अब सर्वे भी बता रहा है कि मेयर चुनाव की जीत के बाद विकास और सफाई अभियानों की तस्वीरों ने समर्थकों में उत्साह बढ़ाया है। हालांकि लगभग 25% पोस्ट में गवर्नेंस, थकान और असंतोष भी नजर आया। अगर 60% बीजेपी के पक्ष में है तो 25% बिल्कुल एंटी बीजेपी भी है, यानी समर्थन के साथ साथ छिपी नाराजगी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ही मौजूद है। अब समीकरण बदलेगा या नहीं बदलेगा, हम उस पर बात करते हैं। सर्वे के मुताबिक इस समय भाजपा को बढ़त का बड़ा कारण विपक्ष की एकजुटता की कमी है। विपक्ष इस समय आपस में लड़ रहा है। इस समय बीजेपी को घेरने की जगह कांग्रेस आप पर और आप कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो यह सबसे बड़ा कारण है जिस कारण इनका वोट शेयर कम हो रहा है और बीजेपी का बढ़ रहा है, ये सर्वे कह रहा है। कई मतदाता यह सोचकर भाजपा की ओर झुक रहे हैं कि बंटे हुए विपक्ष को वोट देने से वोट खराब हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी, हर बंदा जीतने वाले की सवारी करना चाहता है, यही सर्वे में बताया गया। मतदाता यह सोचकर भाजपा की ओर झुक रहे हैं कि बटे हुए विपक्ष को वोट देने से वोट खराब हो सकता है। यह मनोवैज्ञानिक पहलू चुनावी परिणामों को बहुत प्रभावित कर सकता है, यह सर्वे कह रहा है। फिर भी तस्वीर पूरी तरह स्थिर नहीं है। अगर विपक्ष किसी बड़े मुद्दे पर, चाहे मालिकाना हक पे हो, चाहे महंगाई पे हो, चाहे पार्किंग पे हो, चाहे लगातार जो चालान हो रहे हैं उस पे हो, चाहे अलग अलग टैक्सेस पे हो, अगर एकजुट हो जाता है विपक्ष किसी एक बड़े मुद्दे पे, लोगों के पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो स्थिति बदल सकती है और विपक्षी पार्टियों का वोट शेयर बढ़ सकता है, यह सर्वे में बताया। और सर्वे में यह भी कहा गया कि गठबंधन कर महामुकाबला हो सकता है और जीत भी हासिल की जा सकती है। सर्वे के अनुसार मौजूदा आंकड़ों और रुझानों के आधार पर अगर आज चुनाव होता है तो भाजपा तो जीत ही रही है 20 से अधिक सीटों के साथ। आप और कांग्रेस को अपनी रणनीति पे सर्वे में यह सलाह दी गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अपनी रणनीति पे दोबारा से विचार करना चाहिए। चंडीगढ़ की राजनीति में फिलहाल साफ संदेश है, वोटर स्थिरता चाहता है, लेकिन नाराजगी की हल्की लहर भी मौजूद है। तो अब यह पार्टियों ने देखना है इस सर्वे के आधार पर अपने आप में कैसे सुधार करना है। बीजेपी को भी देखना है कि इस सर्वे के आधार पर और वोट शेयर कहाँ से बढ़ सकता है। यह सर्वे 2000 लोगों के बीच में रहकर 35 के 35 वार्डों में हुआ है और एक किसी पार्टी ने किया है। हम आपको ये भी बता दें कि हमारी जानकारी के अनुसार परफॉर्मेंस देखने के लिए और वोट शेयर बढ़ाने के लिए इस पार्टी ने, जिसने ये सर्वे कराया, उसने अपने हर वार्ड में ऑब्जर्वर भी लगा दिए है और हर महीने यह सर्वे आएगा। हम कोशिश करेंगे कि हर महीने जो है सीक्रेट सर्वे है, अगर हमारे पास आया, हम किसी तरह वह सर्वे हासिल कर सके तो आप सब तक भी पहुंचाते रहेंगे।